तो ये बात है एक शाम की, हम इंस्टाग्राम पर मेमेस स्क्रॉल कर रहे थे। मुन्ना भैया ताबड़तोड़ एक्टिंग, लेकिन रेस्ट इन पीस। हम स्क्रॉल कर रहे थे, अरे भाई ये क्या। जब आपको पता चलता है कि उसका सिर्फ नाम ही महाडिक नहीं है, अरे महाडिक के चौथे हंसी देख रहे हो लौंडे की। हम ऐसे ही स्क्रॉल करते गए, मीम्स देखते गए, कुछ को डबल टैप करके लाइक किया। लेकिन जैसे ही इस पोस्ट के नीचे गए तो ये थी राधिका आप्टे स्क्रिप्ट एप्रिसिएशन पोस्ट। लेकिन हमारी नज़र गई एक ऐसे पोस्टर पर जिसमें था एक ताबड़तोड़ ग्राफिक्स, और इस ग्राफिक्स को देख के हमारे अंदर का क्रिएटिव सोल जाग गया। हम गए क्रोम पर गूगल बाबा के पास और वहाँ सर्च किया अंधाधुन पोस्टर। अंधाधुन एक मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन मैंने पोस्टर पे उतना ध्यान कभी दिया नहीं था, और पोस्टर जब मैंने देखे तो आई रियली हैड अप्रिसिएशन फॉर द अंधाधुन क्रिएटिव टीम। और हम यहाँ भी डबल टैप करने लग गए, अरे इंस्टाग्राम के चौधे। ये वाला पोस्टर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो था इस पोस्टर को इंजीनियरिंग से रिलेट करना, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग में ले रखी है। ये पोस्टर काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस पोस्टर से मुझे कुछ एक क्रिएटिव सा बनाने का याद आ रहा था इंजीनियरिंग लाइफ को लेकर। तो मैं इन दोनों को देखा और फाइनली इसको स्क्रीनशॉट किया, और चलते हैं इसको बनाते हैं पोस्टर को अपने अंदाज में इंजीनियरिंग से रिलेट करके। तो भाइयों और बहनों, किसी भी पोस्टर को बनाने से अगर आप इंस्पायर होते हो तो आप उस पोस्टर को टू कॉपी ना करें। अगर आप करते हैं तो उसको क्रेडिट दीजिए, जैसा कि मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं अपना दिमाग कम पोस्टर को लेकर ही इंस्पायर हो रहा हूँ। लेकिन स्टिल मैं सबसे पहले एक रफ़ स्केच बनाना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने 4:5 का जो इंस्टाग्राम पोस्ट होती है 4:5 वैसा एक पोस्टर बनाया, काफ़ी रफ़, काफ़ी गंदा, लेकिन एक स्केच करना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग से आपके क्रिएटिव जूस को आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ये मैंने एक कीबोर्ड बनाया, कीबोर्ड वो वाला टननननन जो बजाते हैं वो वाला कीबोर्ड। फिर उस पर कुछ कीज़ बनाई। कीज़ मतलब जो कीज़ होती है, जिस बटन्स जो होते हैं, और इन बटन्स पर हम लिखेंगे इंजीनियरिंग लाइफ से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इंजीनियरिंग, उसके नीचे कुछ ग्राफिक्स सेट करेंगे, ऊपर अपना लोगो लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमने खड़ा किया हमको, मैं अपना फ़ोटो लगाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला क्योंकि यहाँ तो है राधिका भाभी, लेकिन यहाँ हम किसको लगाएं। तो हमने यहाँ पर एक और लाठी लगा दी, क्योंकि हमारी लाइफ है वर्जिन लाइफ, सिंगल लाइफ। ऊपर आइडिया बाल्टी का था कि एक बाल्टी लगा देंगे, बकेट। फिर हमने कीवर्ड्स लिखे कि क्या क्या कीवर्ड्स उन की पे लिखना है जो कीबोर्ड की रहेगी। इन कीबोर्ड में इंक्लूडेड था पैशन, असाइनमेंट, बैकलॉग, प्रोजेक्ट्स एंड एट्सेट्रा विच इज़ रिलेटेड टू फकिंग इंजीनियरिंग लाइफ। आगे बढ़ते हैं पोस्टर से आगे। तो हमें हमारा फ़ोटो खींचना था आयुष्मान जी सा, लेकिन हमने हमारा हुलिया देखा तो हमने पहन रखा था चड्डा और एक टी शर्ट। तो हम इसको बदल के आते हैं थोड़ी ही देर में। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। वाह, ये तो हेरा फेरी का राजू था रे। फिर हम चले हमारे फ़ोटो खींचने की ओर। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक पोस्टर बनाने में, और लोग कहते हैं भाई 50 रुपये में पोस्टर बना दे। अरे नहीं भाई, तुम पीछे का बैक एंड काम देखो। मैंने लिया अपना ट्राइपॉड, अपना कैमरा, और मैं चला फ़ोटो खींचने की ओर। तो हम आ गए हमारी बांद्रा फिल्म सिटी में, और यहाँ हम हमारा करेंगे फ़ोटोशूट जस्ट फॉर ए फ़ोटोशूट यार, फ़ोटोशूट फॉर ए सिंगल फ़ोटो। मैंने ट्राइपॉड को खड़ा किया, कैमरे को गले में टांगा और अरेंज किया अपना सिस्टम। फ़ोटो खींचने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो ये कि जैसा वो पोस्टर है तो आपको एंगल नापना बहुत ज़रूरी है कि किस एंगल से फ़ोटो लेना है, ये आपकी समझ होनी चाहिए। आप फ़ोटोशॉप में अगर पोस्टर बना रहे हैं, अगर कंपोजिशन आपके दिमाग में है, कीबोर्ड स्लैंट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक टाइप ऑफ रोड है, वो रोड पे आयुष्मान चल रहा था, तो मुझे वैसा ही फ़ोटो खींचना है उसी एंगल पर कि मैं कीबोर्ड पर खड़ा हो सकूँ और लगूँ कि मैं चल रहा हूँ उस रोड पर। ठीक है, तो ये हमने हमारा ट्राइपॉड हल्का है, बट स्टिल मैंने रिस्क ले करके इसको वर्टिकली माउंट किया कैमरे को। यहाँ हम खड़े होकर अब अपना फ़ोटो खींचेंगे। ठीक है जी। अब हम गए हमारे
कमरे में और वहाँ से लाए एक डंडा, एक अंधे की लाठी। ये बेसिकली एक पाइप है, लेकिन हम इसको लाठी तो बना ही सकते हैं। कलाकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठा बैठा इंजीनियर कुछ भी करेगा। यहाँ फिर हमने हमारा अंधाधुन वाला चश्मा भी पहन लिया और फिर हम गए कैमरा की सेटिंग्स करने फाइनली, कि क्या एक्सपोजर है उसके हिसाब से क्या सेटिंग्स रखनी है। मैं सेटिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, क्या शटर स्पीड, क्या अपर्चर, क्या ISO रखा मैंने। इतना टफ नहीं है, ये होती है चीज़। अगर आप फ़ोन में करेंगे तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ़ोन था हमारे बिहाइंड द सीन्स को कैप्चर करने के लिए ब्रो। फिर हमने फाइनली लिया अपना डंडा, फाइनली उठाया अपना अंधाधुन वाला नॉन अंधा चश्मा। ये हम पापा जी की पॉकेट से मार के लाए थे और हमने कैमरे को लगाया टाइमर पर, ताकि क्योंकि हम ही फ़ोटोग्राफ़र, हम ही कैमरामैन, हम ही एडिटर, तो टाइमर लगाया 5 सेकंड का और 3 शॉट्स ये लेगा। खिचुक खिचुक एंड द लास्ट वन खिचुक। फिर हमने हमारे फ़ोटोज़ को देखा कि कैसे फ़ोटोज़ आए और हम थे टोटली अनसेटिस्फाइड, क्योंकि ना कंपोजिशन मैच कर रहा था, ना ही फ़ोटो अच्छे आ रहे थे, क्योंकि हम क्रॉप हो रहे थे। फिर हमने थोड़ा और जूम इन किया और फ़ोटोज़ को और बेटर लेना चाहा। फिर हमने ना जाने कितने शॉट्स लिए केवल एक शॉट को परफेक्ट लेने के लिए। हमने ट्राई किया एवरी पोज। हमने ट्राईपॉड को ऊंचा कर दिया, कैमरा को थोड़ा और टिल्ट कर दिया, पोज न जाने मल्टीपल पोजेस लिए, जस्ट सो दैट वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। कोई एक अच्छा ना लगे तो दूसरा अच्छा लग ही जाएगा। हमने फिर ट्राईपॉड को थोड़ा और ऊंचा किया एंड फाइनली गोट द पोजेस। एंड आफ्टर दैट वंस आई हैड माई फ़ोटो शॉट, मैंने कम से कम 25-30 फ़ोटोज़ लिए होंगे, 3 फोटोज़ एट वंस, और कम से कम 10 टेक, तो एटलीस्ट 30 फ़ोटोज़ तो आप मान कर ही चलें, जस्ट फॉर दैट वन शॉट। अगर कोई कैमरामैन होता तो शायद इतना नहीं करना पड़ता, बट आई वॉज द वन मैन फकिंग आर्मी। सो हमने हमारे कैमरे को निकाला, लेंस को निकाला, कैमरे को अनमाउंट किया और फिर हम आए, हमारी जैकेट उतार कर एंड चलते हैं एडिटिंग की तरफ। हमने इतने सारे फ़ोटोज़ में से केवल एक फ़ोटो सिलेक्ट किया, बाकी डिलीट किया। इस फ़ोटो को इंपोर्ट करा फ़ोटोशॉप में और यहाँ पर हम करेंगे बैकग्राउंड को सब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट, यानी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो हम लेते हैं पेन टूल और हमने इसको 10 मिनट में हमने इस केवल सब्जेक्ट को अलग किया है, लेकिन हम आपको 20 सेकेंड में बता देते हैं। जी हाँ, तो ये फ़ोटोशॉप से हमने बैकग्राउंड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट। फिर हमने थोड़ा हमको गोरा किया, थोड़ा ब्लैक्स में ज़्यादा ब्लैक्स ऐड कर दिए, जूतों को थोड़ा ज़्यादा लाल कर दिया एंड देन हम सेव करने ही वाले थे। फिर हमने सोचा कि डंडी को भी ब्लैक ही कर दिया जाए, तो हमने डंडे को सिलेक्ट किया और ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर लेकर इसको ब्लैक कर डाला। ठीक है, फिर हमने इसको सेव किया और हम बनाना तो पोस्टर फ़ोटोशॉप में ही चाहते थे, लेकिन जो कीबोर्ड है उसको बनाने का कंफर्ट हमको इलस्ट्रेटर में अच्छा मिलेगा, तो हम इसको इलस्ट्रेटर में लेकर गए। वहाँ पे हमने सबसे पहले अपना कीबोर्ड बनाया, इसको एज ए रेफरेंस लिया और कीबोर्ड बनाया। कीबोर्ड का रंग हमने जो दिया वो हमने हमारी चूतियापंती दिखाई थी कि हम इंजीनियर ही है, क्योंकि येलो कलर का कीबोर्ड होता नहीं है, बट स्टिल ठीक है। फिर कीबोर्ड की कीज़ 2-3 के कॉम्बिनेशन में हमने देखा और हमने वैसा ही बनाया। फिर हमने इसको यहीं पे ट्रांसफॉर्म करना चाहा एज ए रोड, जो कि रोड होता है, लेकिन ये हमको इलस्ट्रेटर सूट नहीं किया, क्योंकि इसका कंफर्ट फ़ोटोशॉप आपको प्रोवाइड करता है। तो हम इसको कीबोर्ड को कॉपी कर वापस फ़ोटोशॉप में ही लेकर गए और यहाँ पे 4:5 का पोस्टर बनाया और यहाँ पर आराम से इसको बैकग्राउंड में कलर दिया और इसको आराम से ट्रांसफॉर्म किया काफ़ी इजीली, जो कि इलस्ट्रेटर नहीं प्रोवाइड करता है ब्रो। फिर हम हमारे मिनिएचर को, हमारे सस्ते आयुष्मान को लेकर आए और देखिए अब कंपोजिशन कितना अच्छा मैच कर रहा है। यही है कि आपकी फ़ोटोग्राफी की टेक्निक्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन हमने इंजीनियरिंग लिखा और इसको डाउन टू द ग्राउंड हमने अलाइन किया, ताकि वो ऐसा लगे कि नीचे गिर रहा हो, क्योंकि इंजीनियरिंग इंसान को गिरा ही देती है खुद खड़ी खड़ी। फिर हमने इसको वर्टिकली स्ट्रेच किया और पीछे एक ड्रॉप शेडो दिया, ताकि एक डेप्थ सी आ जाए। उसके बाद हमने
इसके पीछे कुछ एलिमेंट सेट करना चाहे ताकि अगर यूज़र इस पोस्टर को देखे तो उसका फोकस इंजीनियरिंग की तरफ भी जाए ब्रो। फिर हमने लिया एक वर्ड और इसमें लिया टैगलाइन जो था अंधाधुंध वे टू हेल विच इज़ बेसिकली इंजीनियरिंग, और इसको भी ट्रांसफॉर्म किया स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब ये अंग्रेजी हमने बिल्कुल शशि थरूर जी के लेवल की लिखी है, डोंट माइंड प्लीज़। नाउ थोड़ा बहुत सजावट इधर उधर डेकोरेशन उसके आसपास टेक्स्ट के पास, ताकि वो एक चीज़ बोरिंग ना लगे, एक सिंपल सी ना लगे। हम थोड़ा सा फंकी लुक देना चाह रहे थे लेकिन हम दे नहीं पाए, तो हमने सोचा अभी उसको छोड़ते हैं। हमने मिनिएचर को बड़ा छोटा किया लेकिन मिडिल रखना ही सही था। उसके बाद फिर हमने लिखे कीवर्ड्स जो हम यहाँ ऐड करने वाले थे, जैसे पैशन वो चीज़ है जो इंजीनियरिंग में ही आकर आपको पता चलता है। जैसे मेरा पैशन डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी में है और इस पैशन ने मेरी बहुत बुरी तरीके से मार रखी। फिर हमने लिखा जॉब, प्रोजेक्ट्स, पॉर्न, अटेंडेंस, बैकलॉग्स, पगचौदी, पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत सोचना पड़ा इस चीज़ के लिए भी। और हमने फ़ॉन्ट लिया जस्ट लाइक अ मर्डर फ़ॉन्ट विच इज़ यूज्ड इन सम मर्डर मूवी हेडलाइन। देन हमने ऐड किया ड्रॉप शेडो फॉर द शूज़ ताकि ये रियलिज़म लगे कि हाँ वहाँ पे खड़ा है कोई बंदा। शैडोज़, फिर हमने एक थोड़ी हल्की शैडोज़ ली, सॉफ्ट राउंड ब्रश, एक बड़ा ब्रश लेकर और उसको थोड़ा सा इरेज किया और बिल्कुल कम ओपेसिटी पे रखा। ठीक है, उसके बाद हमको कलर ऑफ लग रहे थे तो हमने इसका कलर कीबोर्ड का ही कलर दिया, विच वाज स्टिल अ क्रीमी बट स्टिल आई थॉट, बट कलर मुझे फिर रेड बैकग्राउंड पसंद आ गया वो हमने इसको वाइट ही कर दिया। नाउ अगेन सम ट्विक्स एंड ट्विक्स ओके। फिर हमने इसके पीछे यहाँ जो फोकस हम पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब किया। हमने अलग अलग ब्रशेस यूज़ किए, अलग अलग कलर यूज़ किए और इसको हाईलाइट करना चाहा ताकि यूज़र अगर देखता है तो उसको पढ़ने में भी आसानी हो और उसको ये देखकर उसका एक फोकस एलिमेंट बनाना चाहते थे यहाँ पर। फिर हमने हमारा लोगो बड़ी मुश्किल से डेस्कटॉप से ढूंढ कर लोगो लगाया और फाइनली हमने इन सबको मर्ज किया एक लेयर पर और हमने इसको एक फ़िल्टर दिया ऑयल पेंट, जिससे ये डॉटेड तो बहुत समझते होंगे आप, वैसा लुक आ जाए और हमने चश्मे को कर दिया बिल्कुल स्वैगर वाला लुक। तो ब्रो दिस इज़ द फाइनल पोस्टर। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और अगर इस ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ट्यूटोरियल्स डालता हूँ। थैंक यू।